जादुई जंगल। जब गांव के लोग जादुई जंगल में अपनी नई दोस्ती और एकता का जश्न मना रहे थे, तब अचानक एक दिन कुछ अजनबी लोगों ने जंगल में प्रवेश किया। ये लोग दिखने में डरावने थे और उनके चेहरे पर लालच की छाया थी। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक जादुई फूल है जिसे स्वपन पुष्प कहा जाता है, और वे उसे अपने स्वार्थ के लिए हासिल करना चाहते थे। जैसे ही वे अजनबी जंगल के बीच में पहुंचे, अर्जुन, मीरा और राज ने उन्हें देखा। यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। उन अजनबियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बस जंगल की सुंदरता का आनंद लेने आए हैं। मीरा ने उनकी झलक से महसूस किया कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, उसने चेतावनी दी। लेकिन अजनबियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही अजनबी स्वपन पुष्प की ओर बढ़े, जंगल में एक रहस्यमय हलचल हुई। कालगर्द, जो अब जंगल का रक्षक बन चुका था, अचानक प्रकट हुआ। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। ये जादू तुम्हारी लालच के लिए नहीं है, उसने गरजते हुए कहा। अजनबी हंसने लगे और कहा, हम इस जादू को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम हमें रोक नहीं सकते। उन अजनबियों ने अपने जादुई शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन, मीरा और राज ने अपनी दोस्ती की शक्ति से मिलकर सामना करने का निश्चय किया। हमारे पास एकता और सच्ची दोस्ती का जादू है। तीनों ने हाथ पकड़े और अपनी इच्छाओं को एकजुट किया। इस जादू ने जंगल के चारों ओर एक चमक पैदा की, जो अजनबियों को पीछे धकेलने लगी। तुम नहीं जानते कि इस जंगल की जादुई शक्ति कितनी महान है, अर्जुन ने कहा। यदि तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगा। अजनबी अब डरने लगे। कालगर्द ने भी उनका सामना किया। अगर तुम सच में जादू चाहते हो, तो इसे सही तरीके से पाने का प्रयास करो। ये तुम्हारी मंशा पर निर्भर करता है। जंगल की ऊर्जा में हर बार एक नया उत्साह आ रहा था। अजनबी समझ गए कि उनकी लालच ने उन्हें कमजोर बना दिया था। हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, एक अजनबी ने कहा। लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि जादू की असली ताकत सच्चाई और दोस्ती में है। अर्जुन, मीरा और राज ने उन्हें एक और मौका दिया। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो हमारे साथ रहो और इस जंगल की रक्षा में हमारी मदद करो। यहाँ के जादू को समझने के लिए तुम्हें सच्चे दिल से जुड़ना होगा। जैसे ही अजनबियों ने अपनी गलती स्वीकार की, उन्होंने अपने दिलों में सच्चाई और मित्रता की भावना विकसित की। उन्होंने साथ मिलकर जंगल की रक्षा की और गांव वालों के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे वे भी जंगल के सच्चे रक्षक बन गए। जंगल में अब हर कोई एक परिवार की तरह रहने लगा। वे सब मिलकर स्वप्न पुष्प की पूजा करते और जादू की शक्ति का अनुभव करते। कालगर्द भी अब उनके साथ था और उसने सबको जादू के रहस्यों के बारे में और जानकारी दी। जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वे हर महीने एक समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें वे अपनी मित्रता और एकता का जश्न मनाएंगे। इस तरह जादुई जंगल की सुरक्षा में सभी ने अपनी भूमिका निभाई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कहानियां लेकर आएंगे।